क्या मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए रेड कारपेट बिछा चुकी है? जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही शिष्य के रूप में देखे जाते हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर ली जाए, रामविलास पासवान की बात कर ली जाए या नीतीश कुमार की बात कर ली जाए, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा भी हमारा मानना है। कहा यह जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के सरकार को गिराने में कहीं न कहीं तत्कालिक जनसंघ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। तो क्या मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उस दाग को धोने का प्रयास कर रही है? विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो तभी लग चुका जब नीतीश कुमार कभी भाजपा से आरजेडी में, आरजेडी से भाजपा में, ऐसे करते करते जब वो 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के मन में ये हो चुका है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कुर्सी कुमार के नाम से जाने जा रहे हैं। और जनता 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम लला स्थापित हो गए। तो कहा जा रहा था कि श्री राम लला को भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में इसलिए स्थापित किया है कि लोकसभा 2024 का चुनाव जीता जा सके। लेकिन 23 जनवरी को बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा होता है जिससे कहा जाने लगा कि क्या राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं जीतेगी। 23 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में जाते हैं और राज्यपाल से 40 मिनट तक मुलाकात करते हैं। पूरे देश की मीडिया हलकान हो जाती है कि राजभवन में राज्यपाल और नीतीश कुमार के मुलाकात के क्या मायने हैं। खबरें जो अंदर से आई है कि राजभवन में नीतीश कुमार का वार्तालाप हुआ है वाया राज्यपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और 23 तारीख को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का घोषणा कर देती है। क्या मायने हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की? सियासत में इस बात की चर्चा बड़ी जोरों से है। क्या भारतीय जनता पार्टी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को भाजपा में आने के लिए रेड कारपेट बिछा चुकी है? इस बात पर चर्चा करने के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर विश्वजीत कुमार, जो बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार के राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं अपने इस शो में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। विश्वजीत, मेरा सीधा और साफ सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को राम के नाम पर 2024 में बहुमत नहीं मिलने जा रहा है? और क्या मोदी सरकार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर नीतीश कुमार को एनडीए में आने के लिए रेड कारपेट बिछा चुकी है? देखिए, दोनों सवालों से पहले हम ये बता दें कि लगातार यह भी सवाल उठ रहा है कि राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वह कहीं ना कहीं राजनीतिकरण रंग देने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है रामलला के विराजमान होने से पहले भी कहा गया कि रामलला शायद इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद विराजमान इसीलिए हुए क्योंकि उस मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया था कहीं ना कहीं। दूसरा बात हो रहा है कि नीतीश कुमार क्या भाजपा के साथ जा सकते हैं, आरजेडी का साथ छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार? तो इस पर मैं सीधे शब्दों पर इसका 2 उत्तर देना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी जन नायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती से ठीक पहले भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान दे करके जहां अलग रंग देना चाहती है। मैं इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र कर रहा हूं, उनके भारत रत्न का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों का नायक माना जाता है, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा करके, फिर आरक्षण का दायरा बढ़ा करके जो राजनीतिक भूचाल लाया था उसको भरने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर कोशिश कर रही है। दूसरा यह भी हो सकता है कि लगातार नीतीश कुमार हों या लालू प्रसाद यादव हों, क्योंकि कहा जाता है बिहार की राजनीति की यदि बात हो तो बिहार की राजनीति ही अधूरी है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बिना।
मैं आपको रोकूंगा कि बिहार की राजनीति में मतलब कि कर्पूरी ठाकुर का महत्व से इनकार कोई नहीं कर सकता है, लेकिन 2 बार मुख्यमंत्री रहे। या कहा यह जाता है कि कर्पूरी ठाकुर के सरकार को गिराने में कहीं न कहीं तत्कालिक जनसंघ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। तो क्या मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उस दाग को धोने का प्रयास कर रही है या नीतीश को साफ साफ बुलाने का प्रयास? क्योंकि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम के पहले जिस ढंग से भारत रत्न का ऐलान हुआ कर्पूरी ठाकुर को, क्योंकि पिछले 10 साल में आप मोदी को किसी भी मंच से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हुए नहीं सुना होंगे। आप सरदार पटेल को सुने होंगे, आप गांधी को सुने होंगे। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष के नेताओं को हाईजैक कर रहे हैं, जिस ढंग से उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, जिस ढंग से प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया और अन्य लोगों को। तो क्या मतलब कि एक तरह से नीतीश को बुलाने का प्रयास है? सीधा सीधा सवाल यही है। जी, मैं उसी मुद्दे पे था, मैं उसी बात को बताने जा रहा था कि एक तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे को भरने की कोशिश हो सकती है। एक तो पहला मुद्दा हो गया। दूसरा यह हो गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के ही शिष्य के रूप में देखे जाते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात कर ली जाए, रामविलास पासवान की बात कर ली जाए या नीतीश कुमार की बात कर ली जाए। और नीतीश कुमार पूर्व में भी एनडीए के सहयोगी रहे, भाजपा के मजबूत सहयोगी के तौर पे बिहार में देखे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश को अपने पाले में लाने की कोशिश में भी तत्काल चुनाव से ठीक पहले कह लें या सभी जयंती से ठीक पहले यह सौगात जो दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, यह कहीं ना कहीं दूसरा पहलू यह भी प्रदर्शित करता है कि नीतीश कुमार हो सकता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर यानी अपने गुरु का सम्मान रखने के लिए फिर से अपने पूर्व के जो दल थे भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल हो सकते हैं और 2024 में एनडीए के घटक दल का एक महत्वपूर्ण दावेदार बन सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल और करूंगा विश्वजीत। आप चूंकि बिहार में जाते रहे हैं और पब्लिक के बीच में जाते रहे हैं, जिस ढंग से बिहार में नीतीश कुमार की एक सुशासन बाबू की छवि बनी हुई थी, बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का उनका जो प्रयास था कहीं ना कहीं उसमें सफल थे। लेकिन जिस ढंग से आज के तारीख में उनकी राजनैतिक विश्वसनीयता खतरे में है, अब जनता मतलब बार बार उनके पाला बदलने से वो अविश्वसनीय होते जा रहे हैं, उन पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। और एक तरह से और एक सवाल इसमें और जोड़ूंगा कि नीतीश कुमार ही वो नेता थे जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाने का काम किए। तो ऐसी स्थिति में जबकि इंडिया गठबंधन एक आकार ले चुकी है, क्या एक बार फिर अगर भाजपा के तरफ रुख करते हैं, एनडीए में जाते हैं, तो क्या उनके राजनीतिक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगी बिहार की जनता? देखिए, राजनीतिक विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह तो तभी लग चुका जब नीतीश कुमार कभी भाजपा से आरजेडी में, आरजेडी से भाजपा में, ऐसे करते करते जब वो 8वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के मन में ये हो चुका है कि नीतीश कुमार जो हैं वो कुर्सी कुमार के नाम से जाने जा रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं उनको संबोधित करती हुई भी नजर आती है। कुर्सी कुमार के साथ अन्य भी तमाम लोकोक्तियां उनके बारे में प्रचलित हैं, कहा जाता है। तो विश्वसनीयता तो उसी दौरान खत्म हो गई थी। रही बात उनके आरजेडी से एनडीए गठबंधन में जाने की, इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में जाने की, तो बिल्कुल निश्चय तौर पे, क्योंकि अभी देखिए बिहार में जातीय जनगणना का श्रेय तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को गया, उसके साथ साथ घटक दल आरजेडी थी उसने भी उसका श्रेय लिया। लेकिन दूसरा जो सबसे प्रबल मुद्दा था युवाओं को रोजगार देने की, तो रोजगार देने का श्रेय भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे हों, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी के नाम, जो विगत महीनों में जो रोजगार दिए गए हैं तकरीबन युवाओं को, उस रोजगार का श्रेय सीधे तौर पे आरजेडी गवर्नमेंट को जा रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। तो नीतीश कुमार चूंकि बीजेपी के साथ जब सत्ता में आए वहां पे तो रोजगार देने में विफल रहे, लेकिन जैसे ही आरजेडी के पाले में जाकर के वो पुनः 8वीं बार मुख्यमंत्री बने तो उस दौरान यह रोजगार देने का क्रम जो था आरजेडी के साथ आने में ही सफल रहा। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के प्रबलता के कारण भी नीतीश कुमार की छवि जो है अब वर्तमान में धूमिल हो रही है। तो नीतीश कुमार निश्चय ही हो सकता है, राजनीतिक का खेल ऐसा है,
बिना पेंदी का लोटा यदि कहें राजनीति को तो यह कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि लोटा जिधर ही ढरक जाएगा उधर ही पानी का प्रवाह जो होगा वो बह जाएगा, उसमें पानी भरा नहीं रह सकता। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि आरजेडी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के अंदर जो है अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि वह आने वाले समय में या कुछ महीनों में, कुछ चंद दिनों में ही अपना पाला बदल सकते हैं और एनडीए गठबंधन में जा सकते हैं। शायद यही कारण है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में संयोजक का पद जो था वो ठुकरा दिया। एक सवाल और बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल नीतीश से हटकर भारतीय जनता पार्टी पर है कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी राम लला को स्थापित की, उसके बाद मतलब एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, क्या अब जबकि श्री राम लला स्थापित हो चुके हैं, चुनाव में अभी 2-2.5 महीने का समय है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि हम इस माहौल को बनाए रखने में अक्षम है, इसलिए कहीं न कहीं बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, 3 स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या मतलब इस स्थिति में है कि अब उनको बिहार में नीतीश का सहारा लेना पड़ रहा है? बगैर नीतीश के सहारे के शायद बिहार में भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर चली जाए। देखिए, ऐसा इसलिए भी जायज़ है, आप एकदम उचित कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश के बिना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में हमेशा से अधूरी रही है। जब जब भी चुनाव बिहार में हुए हैं, एक आध बार के चुनाव को छोड़ दीजिए, तो जब भी देखा जाता है तो बीजेपी और नीतीश कुमार जब एक साथ होते हैं तभी चुनाव में प्रभावी रूप से देखे गए हैं, ऐसा राजनीतिक आंकड़े बताते हैं। तो वर्तमान में भी अगर नीतीश कुमार की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी या पड़ सकती है तो यह कहना अनुचित नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी जब जाते हैं एनडीए गठबंधन में और बीजेपी के घटक दल बन जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो कोर वोटर हैं, चाहे नीतीश कुमार के कोर वोटर हों या उसके अलावा कुछ ऐसे भी पिछड़े हैं जो नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ आने के साथ साथ वो भाजपा के कोर वोटर भी बनते हुए नजर आते हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने कोर वोटरों को साधने के लिए नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश जरूर करेगी। क्या मतलब आपको विश्वजीत ये लगता है कि जो वोटर हैं कहीं न कहीं अब इस बार अगर वो पाला बदलें, हमने आपका कुछ मतलब रिपोर्टिंग देखे थे कि वहाँ मतलब कि सीधे सीधे पब्लिक कहती हुई मिली थी कि अगर इस अब की बार नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं तो राजनैतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे और इसका फायदा आरजेडी को नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि आरजेडी अब कहीं न कहीं नीतीश के वोट को अपने पाले में खींच चुकी है नौकरी देकर, या नीतीश के साथ गठबंधन में जो भी सरकार चली है उसकी जो भी उपलब्धियां रही हो, जातिगत जनगणना, नौकरी, इसको लेकर क्या मतलब वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे या इंडिविजुअल नीतीश कुमार जाएंगे? देखिए, निश्चय ही आरजेडी ने नीतीश कुमार के कारण ही अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, क्योंकि नीतीश कुमार जब पहली बार खत्म होती हुई राजद को उभारने का काम किए थे, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के राजनीतिक कैरियर को कहीं ना कहीं उठाने का काम नीतीश कुमार ने ही किया था, उनको उप मुख्यमंत्री बना करके, स्वास्थ्य मंत्री बना करके। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को यह फायदा तो मिला है। लेकिन यदि बात करें लोकसभा 2024 को लेकर के कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता घटी है और आरजेडी की लोकप्रियता बढ़ी है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के घटक दल में यदि नीतीश कुमार जाते हैं तो वो फायदा नहीं मिलेगा जो पूर्व में मिला करता था। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं कि यह लोकसभा चुनाव सीधे तौर पे केवल और केवल एक चेहरे पे लड़े जा रहे हैं। जहां बात कर लें किसी भी राज्य की, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने बिहार का जिक्र किया, यूपी का जिक्र हुआ, किसी भी राज्य की बात करें तो लोकसभा के चेहरे के लिए पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है और मोदी के नाम पे ही भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, रही बात अपने आप को मजबूत करने के लिए, तो कहीं ना कहीं नीतीश का सारा कोर वोटर जो है वो माइनस पॉइंट में नहीं गया है। नीतीश यदि बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी प्लस होगी। ये नहीं कह सकते कि बीजेपी प्रबल रूप से बिहार में 40 का 40 सीट जीतती हुई नजर आएगी या पूर्व के जो आंकड़े थे उसको दोहराती हुई नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश के आने से बीजेपी प्लस जरूर होगी, क्योंकि नीतीश का पूरा वोट बैंक आरजेडी से नहीं लगा पाई है आज भी। हम एक चीज का जिक्र और करना चाहेंगे, बात हो रही थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को
भारत रत्न दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और इससे जो होगा उसको 2024 के चुनाव में फायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक आवाज और भी बुलंद करना चाहता हूं कि यह भारत रत्न जब भी दिया जाता है, चुनाव से ठीक पहले यदि दिया जाता है तो राजनीतिक व्यक्तियों को ही दिया जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, इसका स्वागत और सम्मान मैं भी करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी नाम मैं गिनाना चाहता हूं, जैसे माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी का यदि जिक्र किया जाए तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो मिसाल पेश की थी अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने की, अपने काम और हौसलों को साहस प्रदान करने की, तो ये तमाम लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। तो कहीं ना कहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, ऐसा भी हमारा मानना है। धन्यवाद विश्वजीत, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। अगले कुछ दिन में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार भाजपा के रेड कारपेट पर चढ़कर एनडीए गठबंधन में जाते हैं या नहीं जाते हैं। इस पर पूरे देश की मीडिया की निगाहें हैं। हम लोग भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी।